हेलो एवरीवन। मेहनत के जुनून से कामयाबी के सुकून तक का सफ़र तय करेंगे हम लोग डिस्टेंस गुरु के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ। तो साथियों बने रहिए, क्योंकि डिस्टेंस गुरु आपके लिए लेके आया है बहुत से अच्छे वीडियो डेली लेके आता है और हम कंटिन्यू अपने आप में भी इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं और आपको अच्छी चीज़ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ठीक है, नमस्कार साथियों, मेरा नाम है पुनीत नागर और मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर से लेके आया हूँ रीजनिंग का एक और बेहतरीन टॉपिक, जिसको हम लोगों ने कल के वीडियो में स्टार्ट कर दिया था। कल के वीडियो में मैंने आपको क्लॉक का पार्ट फर्स्ट समझा दिया था और क्लॉक के पार्ट फर्स्ट के अंदर हम लोगों ने दर्पण प्रतिबिंब देख लिया था और हमने घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कोण ज्ञात करना देख लिया था और हमने बेसिक चीज़ें सीख ली थी कि मिनट घंटे की सुई के बीच में, सेकंड की सुई के बीच में संबंधों को हम लोगों ने जान लिया था। आज हम पार्ट सेकंड पढ़ने जा रहे हैं। ये जो वीडियो है वो पार्ट सेकंड के बारे में है और इसका एक लास्ट वीडियो और आएगा जो कि पार्ट थर्ड रहेगा। ठीक है, तो पार्ट सेकंड के अंदर हम लोगों को जो पहली चीज़ पढ़नी है वो पहली चीज़ है दिए गए कोण पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का समय याद करना। ठीक है, दिए गए कोण पर देखिए, आपने पहले जो पढ़ा था वो पढ़ा था कि आपको कोई सा भी समय दे देता था और वो जो समय आपको दिया जाता था उस समय पर आपसे कोण पूछता था कि जैसे 4:20 हुआ, 10:40 हुआ, तो इस समय पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कोण कितना है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पर आपको कोण देगा और समय पूछा गया है। ठीक है, अब कोण कितना देगा, यहाँ पर देखिए कोण भी फिक्स है, या तो आपको 0 डिग्री का कोण देगा या 180 डिग्री का कोण देगा या 90 डिग्री का कोण देगा। ठीक है, या तो आपसे यूँ कहेगा कि बताइए इस 1 घंटे के बीच में, कोई सा भी 1 घंटा ले लेगा, जैसे 2 बजे से 3 बजे के बीच, 3 बजे से 4 बजे के बीच, कोई सा भी जो भी इच्छा होगी एग्जामिनर की, कि उस 1 घंटे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में 0 डिग्री का केस किस समय पर बनेगा, 180 डिग्री का केस किस समय पर बनेगा और 90 डिग्री का केस किस समय पर बनेगा। ये चीज़ें हम लोगों को देखनी है। तो इन चीज़ों को पढ़ने से पहले कुछ एक चीज़ें हैं जो आप देख लीजिए। देखिए, जब 0 डिग्री का केस होगा तो आजकल एग्ज़ाम क्या है, थोड़े से एडवांस लेवल के हो चुके हैं, तो वहाँ पर सीधी बात ये नहीं है कि 0 डिग्री ही बोले। 0 डिग्री को और किस नाम से बोला जा सकता है, वो कह सकता है कि बताइए किस समय पर घड़ी की दोनों सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर होंगी। घड़ी की दोनों सुइयाँ जैसे मान लीजिए 12 बजे हैं, तो एक सुई यहाँ है और दूसरी सुई भी इसके ही ऊपर। जब दोनों सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर होगी तभी तो 0 डिग्री का केस बनेगा। तो एक दूसरे के ऊपर अतिव्यापन का मतलब होता है ओवरलैप करना। तो ये ओवरलैप वाली बात है, अतिव्यापन एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, तो भी 0 डिग्री का केस बनेगा। अगर 180 डिग्री के केस की बात कहे तो हमसे दूसरी भाषा में कह सकता है एक दूसरे के विपरीत। जैसे एक सुई इधर है तो दूसरी सुई इधर, तो ये बीच का एंगल कितना हो गया, बीच का एंगल हो जाएगा 180 डिग्री का। ठीक है, 90 डिग्री, हमसे समकोण के बारे में पूछा, 90 डिग्री का कोण, तो 90 डिग्री दोनों सुइयों के बीच में 90 डिग्री का, जैसे एक सुई इधर है तो एक सुई इधर हो, तो ये हो गया 90 डिग्री का कोण। तो इसको समकोण भी बोल सकते हैं और एक दूसरे के लंबवत भी बोल सकते हैं। क्या एक दूसरे के लंबवत है? बिल्कुल लंबवत है। ठीक है ना, तो इस तरीके से एक दूसरे के लंबवत भी कहा जा सकता है। तो ये अलग अलग नाम है जो क्वेश्चन में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए क्या है, कोई सा भी जब आपको समय दे दिया जाए और आपसे कहे कि जैसे 2 से 3 बजे के बीच, 3 से 4 बजे के बीच, 4 से 5 बजे के बीच, आपसे जब भी कोण पूछा जाएगा किसी भी 1 घंटे में ही पूछेगा। ठीक है ना, क्योंकि जो समय निकालना है किसी भी 1 घंटे में निकाला जाएगा। 12 घंटे 24 घंटे की बात तो करेगा नहीं कि भैया 2 से 3 के बीच में बताइए वो समय कब होगा जब घड़ी की दोनों सुइयाँ 0 डिग्री का कोण बना रही होगी, 180 डिग्री का कोण बना रही होगी या 90 डिग्री का कोण बना रही होगी। तो ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है, x/60/11, x/60/11 x प्लस डैश डैश डैश। और ये जो डैश 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 लिखा है मैंने, इसका मतलब है खानों की संख्या। अब ये खानों की संख्या क्या है, देखिए आप पहले से घबराएं नहीं, क्वेश्चन को देख के समझिए, एक एक चीज़ समझ में आएगी और बहुत आसान है, मैं बोल रहा हूँ ना, विश्वास कीजिए। x/60/11, ये ब्रैकेट के अंदर x प्लस डैश 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 का मतलब होता है खानों की संख्या। अब खानों की संख्या देखिए, जब 0 डिग्री का केस हो, यहाँ समझना,
जब 0 डिग्री का केस है तो एक सुई इधर है तो दूसरी सुई भी इसी के ऊपर होगी ना, तभी तो 0 डिग्री का केस हुआ। तो 0 डिग्री के केस में इन दोनों सुइयों के बीच में कितने खाने आए? आप कहोगे सर एक भी खाना नहीं आया। और मैं कहूँगा जब एक भी, अरे खाना क्या होता है, जैसे ये 1 घंटे का गैप, ये एक खाना, ये एक खाना, ये एक खाना, जैसे 12 से 1 के बीच ये एक खाना, तो कितने खाने आए? एक भी खाना नहीं आया, यानी 0 खाने। 180 डिग्री का केस कब होता है? 180 डिग्री का केस कैसे है? देखो 180 डिग्री का केस समझो, जैसे 6 बजे की बात चल रही है तो 6 बजे एक सुई यहाँ पे होती है तो एक सुई सीधी यहाँ पे होती है, ऐसा ही होता है। तो 6 बजे ये फिक्स 6 बज रही है, दोनों सुई एक दूसरे के विपरीत है। ये कोण कितने का है? 180 डिग्री का कोण है। 180 डिग्री का कोण है तो 12 से 6 के बीच खाने कितने हैं? ये एक खाना, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, कितने खाने हैं टोटल? 6 खाने हैं। टोटल कितने खाने हो गए? 6 खाने हो गए। बात समझ में आ गई? 90 डिग्री का केस है, यहाँ समझना, ये एक सुई यहाँ पे है, ये एक सुई यहाँ पे है। ये केस कितने का है? 90 डिग्री का है। 90 डिग्री का केस है तो बीच में खाने कितने हैं? एक खाना, 2 खाना, 3 खाना, 3 खाने तो 3 खाने आ गए। बात समझ में आ गई ना? तो यहाँ पर जो चीज़ आने वाली है वो या तो 0 आएगी, है ना, या तो 0 लिखा जाएगा, या 6 लिखा जाएगा, या 3 लिखा जाएगा। अगर 0 डिग्री का केस पूछे तो 0 लिख देंगे, अगर 180 डिग्री का केस पूछे तो 6 लिख देंगे, और 90 डिग्री का केस अगर पूछेगा तो 3 लिख दिया जाएगा। कितना आसान सी चीज़ है, बहुत आसान चीज़ है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये x क्या है? अरे एक एक चीज़ समझ में आएगी अभी, पहले तो आप तो ये खानों की संख्या समझ लीजिए, ठीक है। अब मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको, 2 तथा 3 बजे के बीच किसी भी समय पर घड़ी की दोनों सुइयां अतिव्यापन कब करेगी? अतिव्यापन का मतलब होता है ओवरलैप करना। ओवरलैप करने का मतलब होता है 0 डिग्री का केस पूछा है तो फॉर्मूला क्या कहता है? x अनुपात 60/11 x प्लस के डैश 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 खानों की संख्या। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। अब देखिए वैल्यू पुट करने हैं, यहाँ समझना, ये घंटे हैं और ये है मिनट। अब आपको क्या समय निकालना है? 2 तथा 3 बजे के बीच का। किसके बीच का? 2 तथा 3 बजे के बीच का। तो यहाँ पर x की जगह जो वैल्यू रखोगे ना वो 2 रखोगे, ना कि 3। अगर 3 रख दोगे तो आपका जो समय आएगा वो 3 बजकर कुछ मिनट आएगा, और आपको तो 2 से 3 के बीच निकालना है ना। तो x की जगह जो आपको मान रखोगे, जो पहला दे रखा ना, जैसे 2 से 3, आपको हमेशा क्वेश्चन ऐसा ही देगा, 2 से 3 बजे के बीच, 3 से 4 बजे के बीच, 4 से 5 बजे के बीच, तो 2 से 3 बजे के बीच, तो x की जगह क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अनुपात 60/11, समझना, x की जगह कितना आ जाएगा? 2 प्लस, जब 0 डिग्री का केस हो रहा होगा तो यहाँ पर खानों की संख्या कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। तो ये कितना हो चुका है? 2×6=12, 120/11, ठीक है। अब 120 के अंदर आप लोग किसका भाग लगा दीजिए? 11 का भाग लगा दीजिए। 11 का भाग गया एक बार, कितना? 10, ठीक है। भाग टूट के 0 आ गई, यानी 10 सही 10/11, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे कि 2:10 सही 10/11 मिनट का जो समय है, 2:10 सही 10/11 मिनट का जो समय है, इस समय पर घड़ी की दोनों सुइयां क्या कर रही होंगी? अतिव्यापन कर रही होंगी। यह आपका आंसर होगा। क्लियर हो गई बात? ठीक है, आगे बढ़ें। क्लियर है, समझ में आ गया? और आगे सोल्व करेंगे तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। जैसे हमें पूछा है 3 तथा 4 बजे के बीच में किस समय पर घड़ी की दोनों सुइयां क्या बनाएगी? समकोण बनाएंगी। किसके बीच में? 3 तथा 4 बजे के बीच में। तो फॉर्मूला लिखते हैं, x अनुपात 60/11 x प्लस डैश डैश और डैश। चलिए फॉर्मूला सोल्व कर लेते हैं। x की जगह क्या आ जाएगा? 3:60/11, 3 प्लस समकोण में कितना होता है? 3 होता है। 3 और 3 कितना हो गया? 6 हो गया। इसको अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 360/11, क्योंकि 3 और 3 6 हो गया, चौका 36 होता है। तो 360 में अब आप लोग भाग लगा दीजिए। 11 का भाग लगाना आपको आता होगा। 11×3 = 33 हो गया, ठीक है। बचा कितना? ये 30। 11×2 कितना हो चुका है? 22 हो चुका है। बचा कितना?
8। तो हम लोग क्या बोलेंगे, 3:32 सही 8/11 का जो समय हो रहा है, इस समय पर घड़ी की दोनों सुइयां क्या बना रही होगी, घड़ी की दोनों सुइयां समकोण बना रही होंगी। 3:32 सही 8/11 का एक समय हो रहा होगा, इस समय पर घड़ी की दोनों सुइयां क्या बना रही होगी, समकोण बना रही होगी। अब एक चीज़ और मैं समझा दूं, यहाँ पे लगे हाथ ही कि देखिए जो समकोण होता है वह 2 बार बनता है। समकोण कितनी बार बनता है, समकोण 1 घंटे में 2 बार बनता है। देखिए 3 बजे, फिक्स 3 बजे की मैं बात कर रहा हूँ, फिक्स 3 बजे भी तो 90 डिग्री का कोण बना होगा ना, फिक्स 3 बजे भी तो 90 डिग्री का कोण बना होगा, और एक बना 3:32 से 8/11 पर। तो ध्यान रखना 90 डिग्री का कोण हर घंटे में 2 बार बनता है। हर घंटे में होता है ऐसा, 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है, 2 बार बनता है। बाकी सभी कोण 0 डिग्री का 180 डिग्री का कोण 1 घंटे में 1 बार ही बनेगा, लेकिन 90 डिग्री का जो कोण है वह 1 घंटे में 2 बार बनता है। तो एक बार तो ये आ गया, और दूसरी बार कैसे निकालते हैं इसको भी हाथों हाथ सीख लीजिए। तो इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। ये थोड़ा सा क्या है, हटने में थोड़ा टाइम लेता है यार, ये इसका देखना पड़ेगा, टेक्निकल चीज़ है थोड़ी सी। ठीक है, अब देखिए हमें ये पता है कि ये जो अब फॉर्मूला एक ही यूज करना है आपको। क्या करना है, x अनुपात 60/11x। अब देखिए एक बार का समय निकालने के लिए प्रत्येक घंटे में 2 बार बनता है, फॉर्मूला एक ही यूज करना है। तो एक बार के लिए तो प्लस यूज करना है, और एक बार के लिए आपको क्या करना है, माइनस यूज करना है। ठीक है, तो x की जगह क्या रखोगे, वही 3 रखोगे। 3:60/11 अपॉन समझना, ये यहाँ कितना है 3, यहाँ कितना है 3 है। अब 3 माइनस का कितना बन रहा है, समकोण बन रहा है। कितना बन रहा है, समकोण बन रहा है। तो 3 में से 3 गया तो 0 हो गया। अब 0 किसी भी संख्या से गुणा होगा तो 0 ही रहेगा, और 0 में 11 का भाग लगाओगे तब भी 0 रहेगा। तो कितना आया, 3 बजे आया। तो मैंने अभी यही बताया था ना आपको कि एक समय तो 3 बजे का है जब 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा, और एक समय कितने का है, 3:32 सही 8/11 का समय है। लेकिन ऐसा माय डियर फ्रेंड्स केवल समकोण में ही करना है। समकोण का केस ही 1 घंटे में 2 बार बनता है, बाकी 0 डिग्री का केस और 180 डिग्री का केस 2 बार नहीं बनता है। अगर 0 डिग्री और 180 डिग्री का केस आएगा तो ये प्लस वाला फॉर्मूला ही सोल्व होगा। अगर समकोण पूछे तो पहले तो प्लस वाले फॉर्मूले से सोल्व करेंगे, अगर आंसर मिलता है तो ठीक है, अगर आंसर नहीं मिलता है तो माइनस वाला फॉर्मूला रख के भी सोल्व किया जा सकता है और ऑप्शन देखा जा सकता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला 8 तथा 9 बजे के बीच में किस समय में घड़ी की दोनों सुइयां परस्पर विपरीत यानी एक सुई इधर जा रही है तो एक सुई उधर जा रही है, और एक सीधी रेखा में, तो दोनों एक सीधी रेखा में ही है। यानी इस पूरी लाइन का मतलब ये कहना चाह रहा है 180 डिग्री का कोण निकालना चाह रहा है। तो फॉर्मूला क्या रखेंगे, 11/2, अरे 11/2 तो यार गलत हो गया ना। क्या रखेंगे फॉर्मूला रखेंगे x अनुपात 60/11x प्लस के, ये हो गया खानों की संख्या। तो x की जगह क्या रखा जाएगा, 8 बजकर कितना मिनट, 60/11 8 प्लस खानों की संख्या कितनी है, खानों की संख्या है मेरे पास, अगर 180 डिग्री का केस है तो खाने कितने हो गए, 6 खाने हो गए। ठीक है, तो 8 बजकर 8 6 14, ये 60/11 में यहीं पे पहले रख दी उसको, नहीं तो कुछ लोग सोचेंगे क्या कर दिया। 8 6 14। अब मैं इस स्टेप को यहाँ से आगे बढ़ा रहा हूँ, यहाँ से कंटिन्यू समझना कि 8 बजकर 60 और 14 मल्टीप्लाई हुआ तो 14 छंग 84 होता है, तो 840/11। ठीक है, 840/11 आया, बस समझ गए, 840/11 आया। अब देखिए 840 में किसका भाग लगा दूं मैं, 840 में 11 का भाग लगा दूं। देखिए मैं भाग डायरेक्ट भी लगा सकता हूं, लेकिन
यहाँ पे सभी तरह के स्टूडेंट्स हो सकते हैं, BSTC PTT वाले बच्चे भी अगर हो सकता है देख रहे हो, इसलिए मैं डायरेक्ट नहीं बता रहा, इसको सिंपल कर देते हैं कि 11 का भाग अपने लगाया 7 बार 77, ठीक है, और ये 7 और बचा और ये 70, 11 छंग 66, बचा कितना 4। तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि 8:76 सही 4/11 मिनट, ये आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। अब मेरे को एक चीज़ समझाना, फॉर्मूला आपने सब कुछ सोल्व किया है, सही सोल्व किया है, कैलकुलेशन में बिल्कुल सब कुछ सही सोल्व करी है, लेकिन मेरे को बताइए 8:76 का मतलब क्या होता है? 8:60 का मतलब आप 9 बजे समझते हो ना, तो 8:60 पर तो 9 बज चुकी है, और 16 सही 4/11 और आगे होगी ये बात, तो ये तो 9:16 सही 4/11 हो गया। कितना हो गया? 9:16 सही 4/11, और आपको जो समय निकालना था वो 8 तथा 9 बजे के बीच का निकालना था, यानी मिनट कभी भी 60 से ज़्यादा नहीं हो सकते, तो आपके इतने ज़्यादा मिनट कैसे आए? यानी आपका क्वेश्चन तो गलत सोल्व हुआ है, और ऐसा ऑप्शन आपको मिलेगा ही नहीं, फिर क्या करें? यानी अब तो ये गलत बात है, मतलब क्वेश्चन आपने गलत सोल्व कर दिया। तो चलिए अब इसको सही करते हैं, क्या है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन क्या है, अच्छे क्वेश्चन वाला कंसेप्ट आ गया। वैसे तो मैं इसको बताना नहीं चाह रहा था यहाँ पे, लेकिन क्या करें, जब क्वेश्चन आ गया तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, अब क्वेश्चन आ ही गया है तो इसको समझा देना चाहिए। तो मैं वापस आपका ध्यान फॉर्मूले की ओर ले जाना चाहता हूँ, फॉर्मूले की ओर आपको ध्यान ले जाते हैं। देखिए क्या है, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं खानों की संख्या, ठीक है। अगर 0 डिग्री का केस हो तो खाने होते हैं 0, 90 डिग्री का केस हो तो खाने होते हैं 3, और 180 डिग्री का केस हो तो खाने कितने होते हैं? 6। तो ये अंदर जो ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई है वो टोटल हो जाती है खानों की संख्या, और टोटल खानों की संख्या हमेशा ध्यान रखना, टोटल खानों की संख्या, टोटल खानों की संख्या 12 से अधिक ना हो, 12 से अधिक ना हो, ठीक है। टोटल खानों की संख्या किससे अधिक नहीं होनी चाहिए? 12 से अधिक नहीं होनी चाहिए। 12 से जितना अधिक होता है वो लिखा जाता है। अब यहाँ खानों की संख्या कितनी है? 14 है। तो 12 से कितना अधिक है? 12 से 2 अधिक है, इसलिए हम लोग इसको क्या लिखेंगे अगली स्टेप में हम लोग इसको लिखेंगे। मैं इसको थोड़ा इसको भी रफ कर देता हूँ ताकि थोड़ा साफ रहे, नहीं तो आपकी पूरी स्लाइड ही भर जाएगी। ठीक है, चलिए देखिए 12 से कितना अधिक है? 14 है, यानी 2 अधिक है, तो इसको हम पढ़ेंगे 8/60/11, और 14 है तो 14 को क्या पढ़ोगे आप? 2 पढ़ोगे, तो 8 2 16 कितना हो गया? 120/11, और 120 में जब 11 का भाग लगेगा तो कितना आ जाएगा? 10 सही 10/11, तो 8:10 सही 10/11 मिनट का समय। अब आप इसको बिल्कुल घड़ी में इमेजिन कर सकते हैं। घड़ी में जब आप लोग देखेंगे इस वाले समय को, तो जैसे 12 बज रही है, ये 9 है, और ये 3 है, ये 6 है, तो 8 बजे का समय यहाँ रहा होगा, और ये बीच में, और ये 1 और ये 2, तो 8:10 ये कुछ, तो क्या ये एंगल आपको 180 डिग्री नज़र आ रहा है? बिल्कुल 180 डिग्री का ही एंगल नज़र आ रहा है। तो हमारा जो आंसर है वो क्या है? 8:10 सही 10/11 मिनट। मेरा आपसे ये कहना है कि इस वाले क्वेश्चन को आप दोबारा रिपीट करके देखें एक बार, उसी के बाद आगे बढ़ें, ठीक है, क्योंकि आपको और क्लियरिटी आ जाएगी इसके अंदर कि मैंने किस तरीके से सोल्व किया है। बाकी सिंपल सी बात है कि यार ये जो टोटल खानों की संख्या है ना, मतलब इसको 12 से अधिक मत होने देना। अब ये आपके हाथ में तो है नहीं कि भाई 12 से अधिक, आप इसको कम तो कर नहीं सकते। तो इसका सोल्यूशन क्या है? अगर 12 से अधिक हो जाए तो 12 से अधिक हो जाए तो इसको आप जितना अधिक हुआ है ना वो मान लो। जैसे अगर 13 हो जाए तो 13 की जगह क्या ले लेते हैं? 1 ले लेते हैं। अगर 14 हो जाए तो क्या ले लेते हैं? 2 ले लेते हैं। अच्छा मुझे परमिशन दो, मैं थोड़ा सा जल ले लेता हूँ, है ना। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है 3 तथा 4 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां समकोण बना रही होंगी? 3 तथा 4 बजे के बीच, यार ये क्वेश्चन तो हो गया शायद तक, इसके पहले वाला क्वेश्चन था।
3 तथा 4 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां समकोण बना रही होगी। ठीक है ना। इसको ऐसा करते हैं 4 तथा 5 बजे के बीच कर देते हैं। अभी यहाँ से हटेगा तो है नहीं, पहले लिख दिया था इसलिए। तो 4 तथा 5 बजे के बीच में, ठीक है। तो 4 तथा 5 बजे के बीच में किस समय घड़ी की दोनों सुइयां समकोण बना रही होगी। कॉन्सेप्ट वही है, x अनुपात 60/11 x प्लस डैश डैश और डैश। और आपको पता है ना समकोण तो यार 1 घंटे में 2 बार बनता है, तो दोनों तरीके से सोल्व करेंगे। x अनुपात 60/11 x माइनस डैश डैश और डैश। तो देखिए x की जगह क्या आ जाएगा, 4/60/11 4 प्लस, अब समकोण की बात चल रही है, समकोण की बात चल रही है तो कितना आ जाएगा, 3 खाने आ जाएंगे और टोटल खाने कितने हो गए, 4 5 6 7। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4 अनुपात 60/11 यहाँ पे कितना है, 4 है माइनस का 3। तो देखिए इसको सोल्व कर देते हैं। अब तो सोल्व मैथमेटिकल ऑपरेशन है, आप लोग सोल्व कर सकते हैं। 4 और 3 कितना हो गया, 7 7 6 42 420/11। अब इसको सोल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। ये हो गया 4 अनुपात 60/11 और ये 4 में से 3 गया तो बचा कितना, 1 बचा। अब इसको सोल्व कर दीजिएगा, 11 पंजे 55 कितना आ जाएगा, सिंपल सी बात है 5 सही 5/11। 11 पंजे 55 5 यानी 4 बजकर 5 सही 5/11 मिनट। ये समय एक ऐसा समय हो रहा होगा जब 90 डिग्री का केस बन रहा होगा। और इसको अगर सोल्व करें तो आप जब 420 में किसका भाग लगाओगे, 11 का भाग लगाओगे तो 11 तिया 33 होता है। 33 के बाद में 9 बचेगा, क्योंकि 11 चौक 44 तो अपन ले नहीं सकते। 90 11 अट्ठे कितना होता है, 11 अट्ठे होता है अपने पास 88। कितना और बचेगा, 2 और बचेगा। तो हम बोल सकते हैं 4:38 सही 2/11 मिनट। यानी 2 समय हो रहे होंगे 4 और 5 बजे के बीच में जब 90 डिग्री का केस बन रहा होगा। एक तो हो गया 4:38 सही 2/11 मिनट और एक हो रहा होगा 4:05 सही 5/11 मिनट। ये 2 समय हो रहे होंगे जब 4 व 5 के बीच में 90 डिग्री का केस बन रहा होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 8 तथा 9 बजे के बीच में किस समय घड़ी की दोनों सुइयां समकोण बना रही होगी। समकोण बना रही होगी यानी वही बात है क्या, x अनुपात 60/11 x प्लस, जब समकोण होता है तो खानों की संख्या 3 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, x अनुपात 60/11 x माइनस का खानों की संख्या कितनी आ जाएगी, 3। 3 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे समकोण की बात चल रही है। x की जगह कितना आ जाएगा, 8 अनुपात 60/11 8 प्लस का 3 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 अनुपात 60/11 यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 8 माइनस का 3। तो यहाँ पे देखिए क्या हो चुका है, अपने पास 8 9 10 11 11 से 11 कट गया यानी 8:60 यानी कि कितना बजे, 9 बजे। तो एक समय तो आ गया 8 तथा 9 बजे के बीच, यानी 8 तथा 9 बजे के बीच का मतलब है 8 से 9 तक, 9 बजे तक। ऐसे नहीं कि 9 बजे के पहले पहले, 9 बजे तक ये 1 घंटा, यानी एक तो 9 बजे का समय हो गया और एक जो समय आएगा वो क्या आएगा अपने पास, 8 में से 3 गया तो बचा कितना 5, 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 300, 300/11। अब 300 में आप लोग 11 का भाग लगा दीजिए। 300 में 11 का भाग लगाओगे तो 11 दुआ कितना होता है, 22 होता है। बचा कितना 80, 11 से 77 होता है, कितना होता है 77 होता है, यानी 27 सही 8:27 सही 3/11 मिनट आ जाएगा। यानी 2 समय आ रहे हैं, एक तो आ रहा है 8:27 सही 3/11 मिनट। इस समय पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा और एक समय आ रहा है 9 बजे का। इस समय पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा। हमेशा ध्यान रखिए समकोण वाले केस में ही 2 बार निकाला जाएगा, 0 डिग्री व 180 डिग्री वाले केस में 2 बार नहीं निकाला जाएगा। टोटल खानों की संख्या 12 से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर टोटल खानों की संख्या 12 से अधिक आएगी तो जितनी अधिक आएगी उतना लिखा जाएगा। अगर 15 आएगा तो 3 लिखेंगे, 14 आएगा तो 2 लिखेंगे, 13 आएगा तो 1 लिखेंगे। ठीक है, अब कुछ एक थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, जो मैथमेटिकल चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। अब कुछ एक थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, उनको एक चीज़ समझना कि घड़ी की दोनों सुइयां जो होती है, यहाँ से क्या होता है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि घड़ी की दोनों सुइयां प्रत्येक घंटे में, मतलब हर घंटे की बात चल रही है, हर घंटे में 0 डिग्री का केस कितनी बार बनाती है, 180 डिग्री का केस कितनी बार बनाती है और 90 डिग्री का केस कितनी बार बनाती है। तो देखिए सिंपल सी बात समझिए, 0 डिग्री का जो केस होता है, 0 डिग्री का जो कोण होता है वो 1 घंटे में केवल 1 बार बनता है।
180 डिग्री का जो कोण होता है वो भी एक बार ही बनता है, लेकिन 90 डिग्री का जो कोण होता है वो प्रत्येक घंटे में 2 बार बनता है। क्लियर है? हर 1 घंटे में 2 बार बनेगा। ठीक है, अब इस आधार पर मैं कुछ एक चीज़ें आपको सोल्व कराने जा रहा हूँ। वो चीज़ें आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जा सकती है। जैसे ये टेबल समझना, ध्यान से समझना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 0 डिग्री का केस, 0 डिग्री का केस। अभी इसको ध्यान से समझ लीजिए, इसको ध्यान से देख लो और मैं इसको समझाऊंगा अभी। तो 0 डिग्री का केस 1 घंटे में 1 बार बनता है। 1 घंटे में कितनी बार बनता है? 1 बार बनता है। 180 डिग्री का केस भी 1 घंटे में कितनी बार बनता है? 1 बार बनता है। ठीक है, लेकिन किंतु परंतु क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सवाल अभी दिमाग में मत लेके आना, अभी मैं सब एक्सप्लेन कर दूंगा। आप तो बस देखिए, 0 डिग्री का केस 1 घंटे में कितनी बार बना? 1 बार बना। 180 डिग्री का केस 1 घंटे में कितनी बार बना? 1 बार बना। ठीक है, दिन में मैं बात कर रहा हूँ, दिन की, दिन में या रात में। दिन में लिखो, रात में लिखो, यानी इसका मतलब कितना है? 12 घंटे की बात कर रहा है ये। तो देखिए 12 घंटे में कितनी बार बने। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि 0 डिग्री का केस 1 घंटे में 1 बार बनता है। 1 घंटे में कितनी बार बनता है? 1 बार बनता है। तो 12 घंटे में, 12 घंटे में जब 1 घंटे में 1 बार बनता है तो 12 घंटे में 12 बार बनना चाहिए, 12 बार बनना चाहिए ना। लेकिन कितनी बार बन रहा है? 11 बार बन रहा है। दिन में भी कितनी बार बन रहा है? 11 बार बन रहा है। और एक दिन का मतलब, एक दिन का मतलब 24 घंटे, 24 घंटे, दिन प्लस रात, तो 11 प्लस 11 बराबर कितनी बार बन रहा है? 22 बार बन रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? इस क्वेश्चन को भी दिमाग से हटा दो, मैं अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा इसको, लेकिन बात समझ में आ गई। रात का सीन भी ऐसा ही है, 11 बार, 11 बार, इधर 22 बार। और 90 डिग्री का केस देखिए, 90 डिग्री का केस क्या होता है? 1 घंटे में 2 बार बनता है। तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग 12 घंटे में 24 बार बनना चाहिए, लेकिन देखिए 12 घंटे में कितनी बार बन रहा है? 22 बार बन रहा है। इधर भी 12 घंटे में कितनी बार बन रहा है? 22 बार बन रहा है। तो 12 घंटे में 22 बार बनेगा तो 24 घंटे में 44 बार बनेगा। तो ये 24 घंटे में कितनी बार बन रहा है? 44 बार बन रहा है। भाई ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ कि 12 घंटे में 24 बार क्यों नहीं बना, 22 बार ही क्यों बना? तो इस क्यों का मैं आपको जवाब दूंगा, लेकिन आपको ये चीज़ समझ में आती है। एक दिन बराबर 24 आवर, दिन बराबर 12 आवर, रात बराबर 12 आवर। अब समझिए, अब ये क्यों के आपके सारे जो जितने भी प्रश्न उठ रहे होंगे ना मन में, ऐसा क्यों हुआ, उस क्यों का मैं जवाब दे रहा हूँ यहाँ पे। देखिए 0 डिग्री के केस के लिए बता रहा हूँ। देखिए 0 डिग्री का केस प्रत्येक घंटे में 1 बार बनता है। ठीक है, तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग 12 घंटे में भी 12 बार बनना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ? लेकिन 12 घंटे में 11 बार बनता है। क्यों? समस्या क्यों हुई? तो इस क्यों का जवाब ये है, ऐसा इसलिए होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अब यहाँ समझना, 11 से 1 बजे के बीच में, 11 से 1 बजे के बीच में हम क्या कहते हैं? 0 डिग्री का केस। देखिए 11 बजे से लेकर, ये 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में, तो देखिए मैं 1 घंटे की बात कर रहा हूँ। 11 से 12 के बीच में, जैसे 11 बजी, ठीक है, तो 1 घंटे की सुई यहाँ पर है, मिनट की सुई यहाँ पे है, तो 11:05, 11:15 रहा होगा, फिर 11:30, ठीक है, 11:45। तो ऐसे जब ये सुइयाँ ऐसे आगे बढ़ रही होंगी तो छोटी सुई तो आ जाएगी कहाँ पे? 12 पे, और बड़ी सुई यहाँ पे ऐसे होती हुई कहाँ आएगी? फिक्स 12 पे आएगी। तो यानी 11 से 12 तक, 11 बजे से लेकर 12 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयों ने 0 डिग्री का केस कितने बजे बनाया है? फिक्स 12 बजे बनाया है। ठीक है, अब 12 से 1 तक, 12 से 1 तक, अब देखिए ये दोनों सुइयाँ यहाँ पे हैं, फिक्स 12 बजे हैं। ठीक है, अब क्या होगा? घंटे की सुई तो यहीं रहेगी, मिनट की सुई थोड़ा आगे निकल जाएगी, निकल गई। घंटे की सुई तो थोड़ा सा बढ़ेगी, इतना सा बढ़ेगी, ये पूरा 1 घंटे की सुई यहाँ तक बढ़ जाएगी, तब जाके 1 घंटा हो जाएगा, और मिनट की सुई आगे निकल जाएगी, ये यहाँ पहुँच जाएगी, यहाँ पहुँच जाएगी और यहाँ पहुँच जाएगी। तो मिनट की सुई ऐसे डिस्टेंस ट्रेवल करती समझना बात को, मिनट की सुई आ जाएगी आपकी 1 पर, और घंटे की सुई पहुँच जाएगी कहाँ पर? 12 पर। तो क्या कभी बीच में कहीं मिल पाएगी?
बीच में मिलने का मतलब है कभी 0 डिग्री का केस बना पाएगी, एक दूसरे के ऊपर हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। तो 12 से 1 बजे में भी कितने बजे ही रही, 12 बजे ही रही। ठीक है, अब समझना 11 बजे से लेकर 12 बजे तक बीच में कोई समय होना चाहिए था, लेकिन वो 12 बजे का ही समय रहा, फिक्स समय रहा। और 12 से 1 तक में भी कोई अलग समय होना चाहिए था, लेकिन वो अलग समय नहीं रहा, 12 बजे का ही समय रहा। तो यहाँ पर दो अलग अलग समय नहीं होके क्या एक ही समय रहा, क्या एक ही समय रहा, इसलिए ये एक बार कम हो गया, एक बार कम हो गया। इसलिए क्या हुआ कि 12 घंटे में 12 बार बनने की जगह 11 बार ही बनी। क्यों? क्योंकि 11 बजे से लेकर 12 बजे तक भी 12 बजे ही बनी, और 12 से 1 तक भी 12 बजे ही 0 डिग्री का केस बनाया। यानी एक बार एक जो घंटा है वो बीच में कम हो चुका है। इसलिए हम कहेंगे कि 11 से 1 के बीच में 12 बजे का समय कॉमन आता है। इस वजह से 12 घंटे में क्या होता है, 11 बार ही बना पाती है, और 12 घंटे में 11 बार बना पाती है, इसलिए 24 घंटे में 22 बार बना पाती है। क्लियर हो गया? अब देखिए ऐसा ही केस 180 डिग्री का है। 180 डिग्री में भी सेम बात है। 180 डिग्री का केस प्रत्येक घंटे में 1 बार बनता है। प्रत्येक घंटे में कितनी बार बनता है, 1 बार बनता है। लेकिन अब देखिए 12 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए, अगर 1 घंटे में 1 बार बनता है तो 12 घंटे में 12 बार बनना चाहिए। लेकिन यहाँ पर भी क्या हुआ, 12 घंटे में केवल कितनी बार बनता है, 11 बार ही बनता है। अब यहाँ पर कहाँ प्रॉब्लम हुई, यहाँ पे प्रॉब्लम हुई 5 से 7 के बीच में। क्या प्रॉब्लम हुई कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 5 से 7 बजे के बीच में, 5 बजे से लेके, जैसे ये 5 बजे, ये जैसे ये बड़ी सुई और ये छोटी सुई, ये 5 बजे का समय हो रहा है। तो 5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में क्या होता है, 6 बजे का समय ऐसा होता है जब 180 डिग्री का कोण बनता है। मतलब 5 से 6 तक 180 डिग्री 6 बजे बनेगा, और 6 से 7 तक 180 डिग्री 6 बजे ही बनेगा, इसके अलावा कहीं पर भी नहीं बनेगा। यानी 6 बजे का समय कॉमन आया, तो यहाँ से भी 1 बार कम हो गया। जैसे 5 से 6 तक कोई ना कोई समय होना चाहिए था, 6 से 7 तक कोई ना कोई समय होना चाहिए था, तो दोनों को अलग अलग काउंट करते, लेकिन दोनों में ही 6 बजे का समय आ रहा है। अब दोनों में ही 6 बजे का समय आ रहा है तो उसको एक ही बार गिना जाएगा, 2 बार नहीं गिन रहे, एक ही बार गिन रहे, तो 1 बार ही यहाँ से कम हो गया। इसलिए ये 12 बार की जगह 11 बार रह गया, और 12 घंटे में 11 बार बनता है, इसलिए 24 घंटे में कितनी बार बनता है, 22 बार बनता है। क्लियर हो गया? ठीक है। अब 90 डिग्री का केस देख लीजिए, 90 डिग्री में कहाँ पर दिक्कत है। तो आपको ये तो समझ में आ गया ना कि 0 डिग्री में समस्या आती है 11 से 1 के बीच में, 12 बजे का समय कॉमन। 180 डिग्री में समस्या आती है 5 से 7 के बीच में, 5 से 7 में 6 बजे का समय कॉमन। अब देखिए 90 डिग्री का केस प्रत्येक घंटे में 2 बार बनता है, तो उसको 12 घंटे में 24 बार बनना चाहिए था, लेकिन कितनी बार बना, 22 बार ही बना। यानी यहाँ पर दो घंटे की दिक्कत आ गई है ना, 2 बार की दिक्कत आ गई। तो वो 2 बार कहाँ पर कम हुआ, देखिए एक तो कम होता है 2 से 4 के बीच में, और एक होता है 8 से 10 के बीच में। ये चीज़ें याद रखनी है आपको। देखो 2 से 4 के बीच में क्या होता है, 2 से 3 तक, और 3 से 4 तक। अब 2 से 3 तक क्या होता है, एक समय तो होता है 2 बजकर कुछ मिनट, और एक समय होता है बिल्कुल फिक्स 3 बजे का। ठीक है। 3 से 4 तक क्या होता है, एक समय तो होता है बिल्कुल फिक्स 3 बजे का, और एक समय होता है 3 बजकर कुछ ना कुछ मिनट। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों चीज़ें तो कॉमन है ना, तो 1 बार, 2 बार और 3 बार। तो यहाँ पर घंटे कितने हैं, 2 से 3, 3 से 4, 2 घंटे हैं। तो इन 2 घंटों में प्रत्येक घंटे में कितनी बार बनता है, प्रत्येक घंटे में बनता है प्रत्येक घंटे में कितनी बार बनता है, 2 बार बनता है 90 डिग्री का केस। लेकिन 2 से 4 के बीच में ये 2 घंटे ऐसे हैं जिनमें केवल 3 बार ही बनता है, 4 बार नहीं बनता है। ठीक है। और ऐसा का ऐसा सिस्टम किस में है, 8 से 10 के बीच में, 8 से 9 और 9 से 10। तो 8 से 9 में क्या होता है, एक तो बनता है 8 बजकर किस समय पे, 8 बजकर कुछ मिनट पे, यानी 8 बजकर 1 मिनट पर, और एक बनता है फिक्स 9 बजे। और 9 से 10 के बीच में एक बनता है फिक्स 9 बजे, और दूसरा बनता है 9 बजकर कुछ ना कुछ मिनट पर। तो यहाँ पे देखिए 1 बार, ये दोनों समय तो कॉमन है, और एक बार। तो कितनी बार बना, 1 बार, 2 बार और ये 3 बार। फिर यहाँ पर भी 3 बार बना।
तो हर घंटे में कितनी बार बनता है 90 डिग्री का केस? 2 बार बनता है। तो 2 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए? 4 बार बनना चाहिए। लेकिन यहाँ पर भी कितनी बार बना? 3 बार बना। तो एक बार ये यहाँ से कम हो गया और एक बार इधर से कम हो गया, तो टोटल 2 बार कम हो गया। 2 बार कम हो गया, इसलिए 12 घंटे में 24 बार की जगह कितनी बार बना? 22 बार ही बनता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? दिक्कत कहाँ पे? 90 डिग्री के केस में 2 से 4 के बीच में 3 बजे का समय कॉमन और 8 से 10 के बीच में 9 बजे का समय कॉमन है। ठीक है, तो आपको उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से आप लोगों को ये चीज़ें करा दी है। अब हम मिलेंगे इन सब कंसेप्ट के अलावा कुछ नए क्वेश्चंस के साथ इसके पार्ट 3 में। और आप लोगों को क्या करना है? हाँ, आप लोगों को ये काम करना है। कौन सा काम? ये देखो, ये लिख रहा है ना यार, ये काम कर दिया करो। ये LSS का जो काम है ना, ये आपका काम है, हमारा काम है पढ़ाने का। बाकी ये काम है आपको आपका काम। जितनी जल्दी अपना चैनल ग्रो होगा उतनी ही जल्दी आपसे लाइव मिलने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो चैनल को बढ़ाते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। ओके, गुड नाइट।